प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। आप देख लीजिए कि अभी बनारस में 550 फार्म पकड़े गए जो गांव में बांट दिए गए थे, बस उनसे साइन कराना था, पूरा कॉलम भर के दे रहे हैं। तो ये डकैत है और डकैती में साथ निर्वाचन आयोग दे रहा है। कहने का काम किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और उत्तर प्रदेश में जब से 43 सीट इंडिया गठबंधन जीती हुई है तब से मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डर गई है। अगर कोई मतदाता का वोट काट रहा है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। कैसे आप देखते हैं ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई याचिका दाखिल की SIR को लेकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ देखें राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा SIR का उठ रहा है लेकिन ग्राउंड स्तर की रियलिटी कुछ और है। कैसे देखते हैं? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले काफी घमासान मचा हुआ है। आप देख रहे हैं ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। SIR का मामला काफी गरमाया हुआ है। बीते समय की बात करें तो यूपी में भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। SIR प्रक्रिया पे तमाम सवाल उठे। उससे पहले आपको बता दें तो जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां वहां ईडी की या जो जांच एजेंसियां हैं उनकी छापेमारी से काफ़ी सवाल खड़े हुए, चाहे वो पौंडीचेरी हो, आसाम हो, केरला हो या फिर बात करें बंगाल की, छापेमारी पे भी तमाम सवाल खड़े हुए। लेकिन आज काफ़ी अहम दिन है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में है। SIR मामले पर याचिका जो दाखिल हुई थी उसकी सुनवाई है। कहा जा रहा है कि इस पर तमाम जो बातें हैं वो निकल करके सामने आएगी। हम ग्राउंड स्तर पर हम लोगों से बात करेंगे। सर, SIR प्रक्रिया पे तमाम सवाल खड़े हुए, चाहे वो यूपी का मामला हो, चाहे वो बंगाल का मामला हो, उससे पहले बिहार में चुनाव हुए। SIR प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल हैं। क्या है मन में? ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दाखिल की थी उसकी हियरिंग है। हम लोग का पूरा समर्थन है। अगर उन्होंने इस तरह से कदम उठाया है, हमारे राष्ट्रीय जज भी इस चीज़ पे बोले हैं, पूरा समर्थन है। अन्याय के साथ हम लोग कभी नहीं खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। जहाँ इस तरह की बातें होंगी, आम जनमानस के साथ अगर इस तरह से हेरा फेरी करके उनके मत को ख़त्म करने का काम किया जाएगा तो उसके साथ हम लोग खड़े हैं। संसद भवन में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। बवाल रहेगा, ये अभी और बवाल बढ़ेगा। ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। एक बताइए, अभी आपने कल देखा राहुल गांधी ने एक मुद्दे को उठाया, बिल्कुल उस पत्रिका की बात देखा आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पहले भी इंदिरा गांधी भी रही, उनकी सरकार चली गई है और इन्होंने क्या किया है, यानी कि आप एक सत्र राज करना चाहते हैं। आपको लोगों के न्याय की बातों को मुंह बंद करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप कहाँ पे आप ले जा रहे हैं देश को, राजनीति को? ये कतई उचित नहीं है। इस पर राष्ट्रीय जज भी लड़ाई लड़ेंगे, हमारे जितने सांसद हैं वो भी साथ खड़े हैं, हम लोग भी कार्यकर्ता भी साथ खड़े हैं। ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर मोर्चा भी, जमीनी स्तर पर भी बनेगा। हमारे राष्ट्रीय जज जैसा आदेश करेंगे हम लोग उसको लेकर अपने जनता के बीच में और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में है, याचिका दाखिल की थी। SIR प्रक्रिया को लेकर तमाम सवाल हैं, मन में क्या है? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग की मंशा विपक्ष की पार्टियों के प्रति निष्पक्ष नहीं है, इस पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता सवाल कर रही है। आप देखिए, जिस तरीके से आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार के इशारे पर जो ज्ञानेश कुमार जी का चुनाव आयोग है जिस तरीके से एक तरफा काम कर रहा है, इससे लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप देखिए उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर मुस्लिम भाइयों के नाम काटे जा रहे हैं। फार्म नंबर 7 से उनके वोट काटे जा रहे हैं। इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं संविधान को बचाने के लिए, जो डेमोक्रेसी, जो इंडियन डेमोक्रेसी की व्यवस्था है उसको बचाने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी बात को रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से आप बताइए, ममता बनर्जी जो लगातार एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं,
उनको अपना संविधान बचाने के लिए, वहाँ का वोट बचाने के लिए अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करना पड़ रहा है। अभी इससे पहले वहाँ पर जिस तरीके से वोट काटा गया, जिस तरीके से वहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके साथ उनको तरह तरह के जो है करके बाहरी कहने का काम किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। और उत्तर प्रदेश में जब से 43 सीट इंडिया गठबंधन जीती हुई है, तब से मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डर गई है। इसीलिए यहाँ पे तरह तरह के जो है वोट काटने का काम फार्म नंबर 7 से कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो हमारे पीडीए प्रहरी हैं, जो कार्यकर्ता है, वो दिन रात एक करके वोट बचाने के लिए लगे हैं। और हर एक मतदाता का वोट हो, जो अपना वोट डालें, क्योंकि मतदाता का वोट जो काटने का काम कर रहा है, उस पर देशद्रोह का भी मुकदमा लगना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा अधिकारी हो, आईएएस से लेके पीसीएस तक जो भी अधिकारी हो। अगर कोई मतदाता का वोट काट रहा है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बिल्कुल। कैसे आप देखते हैं, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई, याचिका दाखिल की एसआईआर को लेकर के, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ देखें राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा एसआईआर का उठ रहा है, लेकिन ग्राउंड स्तर की रियलिटी कुछ और है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और जो ये एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है वो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। बट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों के, जो हमारे पीडीए के लोग हैं, उनकी जो वोटर आईडी में नाम है वो सब कट किए जा रहे हैं। इवन फॉर्म फिलअप में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सारी भी चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। बीएलओज़ के ऊपर इतने प्रेशर हैं, लोग अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे, अप्लाई होने के बाद भी उनके फॉर्म को प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें चल रही हैं, बट हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या विशेष वर्ग को किसी को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। जैसे मुस्लिम वर्ग को किया जा रहा है, पीडीए वर्ग को किया जा रहा है कि हम लोग अपने वोटर आईडी को ना आगे फिलअप कर पाएँ, जिससे हमारा वोट बैंक जो है वो कम से कम रह जाए। और बीजेपी तो अपना काम कर ही रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं। बाकी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या आगे मोर्चा खोलेंगे अगर सही नहीं होता सब? हाँ, बिल्कुल। हम लोग ग्राउंड लेवल पर आकर उतरेंगे, हम अपना मोर्चा खोलेंगे, तमाम चीज़ें हम लोग रोड पे आएंगे। इसके लिए हम लोग अपना ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। दूसरी तरफ देखें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठा रहे, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। बिहार में क्या कुछ हुआ आपने देखा। ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं एसआईआर की याचिका को लेकर के, आज सुनवाई भी चल रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे निर्वाचन आयोग काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि अभी बनारस में 550 फार्म पकड़े गए, जो उन गाँव में बांट दिए गए थे, बस उनसे साइन कराना था, पूरा कॉलम भर के दे रहे हैं। तो ये डकैत हैं और डकैती में साथ निर्वाचन आयोग दे रहा। निर्वाचन आयोग को जो मुख्य उसके अधिकारी हैं उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मैं ये इतना उम्मीद करता हूँ कि आज वो न्याय करेगा पूरे देश के साथ। ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं क्या? मैं पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये गैंग रहेगी, डकैत लोग रहेंगे, वहाँ वहाँ इनके विरोध में हम लोग खड़े होंगे। बड़ा बवाल हुआ है बंगाल में, वहाँ विधानसभा चुनाव बड़ा बवाल चल रहा है लंबे समय। यहाँ भी जनता ने कह दिए, ठान लिया है। किसानों ने कहा कि अगर हमारा वोट फर्जी कटा तो लठ चलेगा, फिर चाहे जो हो। जहाँ जहाँ अगले 1 साल में चुनाव होने, वहाँ पे बवाल जमीनी स्तर पर होना तय है। ये मरवाना चाहते हैं ना, ये लड़वाना चाहते हैं आपस में, इस देश को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की कभी हित के बारे में काम ही नहीं करती है। आज जो ये हो रहा है, हमारे देश की जो स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं करा रही ना। बिल्कुल। कैसे आप देख रहे हो? सर, मेरा नाम शिव कुमार जी। सर, मतलब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं, एसआईआर की याचिका दाखिल हुई थी, काफ़ी बवाल मचा। कैसे देखते हो इसको? सर, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक, ममता बनर्जी का सर पूरा हम सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक इसको हम बंद करवाएंगे, मतलब जहाँ तक जाएंगे हम लोग। बिल्कुल। तो देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर अगर हम बात करें, एसआईआर प्रक्रिया जो हुई उसको लेकर के तमाम बवाल हुआ। बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेके घमासान मचा हुआ है। जहाँ जहाँ चुनाव होने थे, चाहे बात करी जाए केरला की, पौंडीचेरी की, आसाम की, बंगाल की, जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी हुई, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर को लेकर याचिका जो दाखिल हुई थी, उसकी हियरिंग को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे। हमने लोगों से बात की है, लोग समर्थन ही कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में अगर वोट अगर कटते हैं तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।